कहते हैं, अगर रात के 12 बजे कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और तुम्हारा नाम पुकारे तो दरवाजा मत खोलना, बस एक शब्द लिख देना, नाले बा, यानी कल आना। लेकिन अगर कल कभी आया ही नहीं तो 1990 के दशक का गांव, लोग दीवारों पर नाले बा लिख रहे हैं, पुजारी हवन कर रहा है। 1990 के दशक में कर्नाटक के कई गांवों में एक डरावनी आत्मा का साया था। वो औरत की आवाज में तुम्हारा नाम पुकारती थी और जिसने दरवाजा खोला अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी, खून बहता हुआ, आंखें खुली हुई, आत्मा गायब। दृश्य, एक बूढ़ा आदमी अपने घाव दिखाता है। एक पुरानी डायरी में लिखा है, नाले बा ने मेरी जान बचाई। लोग दरवाजे पर नाले बा लिखकर उस आत्मा को धोखा देते थे और वो वाकई अगली रात आती थी, फिर अगली, और एक दिन आना बंद कर दिया। कट टू ब्लैक स्क्रीन, सन्नाटा। आज का गांव। रिया, एक युवा पत्रकार, टैक्सी से उतरती है, हाथ में अपने पिता की तस्वीर। रिया, बेंगलुरु की एक पत्रकार, अपने पिता की मौत की जांच के लिए गांव लौटी थी। पुलिस ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर दीवार पर लिखा था नाले बा। रिया गांव के लोगों से बात करती है, सब खामोश। पुजारी कहता है, यहां मत रहो बेटा। बावजूद इसके कि गांव शांत दिख रहा था, एक पुरानी कहानी फिर से लौट रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, अब नाले बा कोई नहीं लिख रहा था, क्योंकि अब आत्मा अंदर थी। रात का समय, रिया बिस्तर पर है, दरवाजे पर दस्तक, उसका नाम पुकारा जाता है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है। उस रात रिया ने भी सुना उसका नाम, धीमी दस्तक और फिर सन्नाटा। रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं, लेकिन सुबह दरवाजे पर खरोंच के निशान थे और रिकॉर्डिंग में एक फुसफुसाहट, तूने बुलाया मुझे। रिया को अपने पिता की डायरी मिलती है। आखिरी पन्ना, बलिदान, खून, कोई एक जरूरी है। रिया को समझ आया, हर 10 साल में एक आत्मा को दिया जाता है, जानबूझकर या गलती से, और अब उसकी बारी थी। मंदिर में रिया पुजारी से बात करती है। वो सच्चाई बताता है, उसके पिता ने आत्मा से समझौता किया था, हर 10 साल में एक बलिदान, ताकि गांव बचा रहे। आत्मा डर से नहीं, यादों से जिंदा रहती है। पुजारी कहता है, अगर कोई सामने से ना आए तो वो जिसे चाहे ले लेती है। अब आत्मा ने रिया को चुन लिया था। रिया जंगल में भागती है, आवाजें सुनती है, अपने पिता की परछाई देखती है। एक पुराना कुआं। रिया आत्मा को खत्म करने का तरीका आजमाती है। रिया खड़ी थी उस अभिशप्त कुएं के सामने, अपने पिता की लिखी पुरानी मंत्र पढ़ी। जमीन हिली, अंधेरे से निकली एक छाया, वही चेहरा, लेकिन आंखें खाली। आत्मा कहती है, अब तू ही मैं है। अब 2 रास्ते थे, या तो कुएं में कूदकर आत्मा को कैद करे या खुद अगली रक्षक बने। रिया अपने पिता का ताबीज कुएं में फेंक देती है। सब कुछ शांत। सुबह का गांव, एक नई औरत घर बना रही है। बच्चा पूछता है, माँ, ये नाले बा क्यों लिख रही हो? कोई नहीं जानता रिया ने क्या चुना, लेकिन उसके बाद गांव फिर से शांत हो गया, शायद जब तक अगली दस्तक नहीं होती। ब्लैक स्क्रीन, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। नाले बा हर 10 साल में लौटती है। अगला कौन?